ये सबको पता है कि नीला झंडा कितना महत्वपूर्ण झंडा है। ये महापुरुषों ने बहुत बड़े रिसर्च करके नीले झंडा का उन्होंने आविष्कार किया। लेकिन विरोधियों क्या करते हैं, विरोधी भी जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस एंड कंपनी हो, चाहे आरएसएस बीजेपी कंपनी हो, चाहे ये आस्तीन के साथ, चाहे वो बिहार की चचा भतीजा की सरकार हो, ये सब जानते हैं। ये सबको मालूम है कि एक भारत में मात्र बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परम पूज्य बाबा साहब और तमाम महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने में दिन रात काम करती है। कि अगर वास्तव में अगर संत गुरु महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जिस भारत को पूरा विश्व सलाम करता था, जिस भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, अगर वास्तव में सम्राट अशोक के सपनों का भारत और तमाम महापुरुषों को भारत बनाना चाहते हैं, तो इस बहुजन समाज पार्टी रूपी प्लेटफॉर्म को ये अपना प्लेटफॉर्म ऐसे पूरे मजबूती के साथ दिन और रात तन मन धन से लग करके बहुजन समाज पार्टी की देश में सरकार बनाने का काम करे। निश्चित रूप अवसर हम लोग को मिल रहा है। ऐसे तो परम पूज्य बाबा साहेब की जयंती बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में इनकी जयंतियां मनाई जा रही है। और इतनी जयंतियां मनाई जा रही है कि 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन है और पखवाड़ा क्या माहवारी मनाने के लिए लोग भी फिर भी पीछे नहीं हटते हैं। लगातार जयंती कार्यक्रम चल रहे, ऐसे मसीहा की अब जयंती मनाने का अवसर उपस्थित है। साथियों, हमारी नेता आदरणीय बहन जी हमेशा हम लोगों को कैडर के माध्यम से बताती रहती है कि जो समाज अपने पुरखों के इतिहास को नहीं जानता, जो समाज अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानता है, वह समाज कभी शासक नहीं बनता है। क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच पैदा होता है, सोच से साहस से शक्ति, शक्ति से हम शासक बनते हैं। साथी बरहा बहन जी अपने संबोधन में कहती है कि अगर वास्तव में अगर संत गुरु महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जिस भारत को पूरा विश्व सलाम करता था, जिस भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, अगर वास्तव में सम्राट अशोक के सपनों का भारत और तमाम महापुरुषों को भारत बनाना चाहते हैं, तो इस बहुजन समाज पार्टी रूपी प्लेटफॉर्म को ये अपना प्लेटफॉर्म ऐसे पूरे मजबूती के साथ दिन और रात तन मन धन से लग करके बहुजन समाज पार्टी की देश में सरकार बनाने का काम करे। निश्चित रूप से यह भारत पूरे दुनिया में फिर से सोने की चिड़िया के रूप में भारत जाना जाता है। इस दिशा में हमारी नेता लगातार अग्रसर है, लगातार जो है प्रयास कर रही है। साथियों, आज परिस्थितियां ऐसी बनी है कि हम सबको आपस में दिग्भ्रमित नहीं होना, क्योंकि पूरे देश में जयंती मनाने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ा है। एक समय था जब हम लोग किसी बस्ती में जाकर जय भीम बोलते थे तो लोग तिरछी नजर से देखते थे कि जय भीम क्या है और नीला झंडा हाथी क्या होता है, बड़ी तिरछी नजर से लोग देखते हैं। लेकिन आज पूरे भारत में जय भीम का स्लोगन तेजी से बढ़ा है और नीला झंडा भी बड़ी तेजी से बढ़ा है। जो लोग परम पूज्य बाबा साहब के नाम से नफरत करते थे, जो बाबा साहब के नाम सुनकर जिन्हें नफरत महसूस होता था, घृणा करते थे, आज वे भी हमारे कुछ लोगों को 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया दे करके जयंती मनाने का काम करते हैं। लेकिन एक तरीका बताते हैं कि भैया जयंती मनाना, वो जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब जिन मसीहा को आज हम लोग याद करते हैं, इस मसीहा को याद करने के लिए हमारे सामने लाने वाले परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब इस ऐसे मसीहा से परिचय कराया। भी जानते हैं, भी जानते हैं कि अम्बेडकर साहब का सच्चा अनुयायी कौन है, इस देश में कौन पार्टी है जो परम पूज्य बाबा साहब के विचारों पर काम कर रही है, परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। विरोधी भी जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस एंड कंपनी हो, चाहे आरएसएस बीजेपी कंपनी हो, चाहे ये आस्तीन के साथ, चाहे वो बिहार की चचा भतीजा की सरकार हो, ये सब जानते हैं। ये सबको मालूम है कि एक भारत में मात्र बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परम पूज्य बाबा साहब और तमाम महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने में दिन रात काम करती है। उसे भी मालूम है, लेकिन चालाकी वो क्या कर रहा है कि थोड़ा सा अपना पॉकेट ढीला कर दे रहा है। कुछ हमारे लोगों को बुला करके और समझा दे रहा है कि भाई जयंती मनाओ, हम भी आएंगे,
पूरी कचौड़ी की व्यवस्था करो, हम भी खाएंगे, लोग भी खाएंगे, लेकिन ध्यान रखना झंडा नीला रहेगा, क्योंकि बिना नीला के काम नहीं चलेगा। जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब का जो प्लान था, मानवर काशीराम साहब का प्लान था, ये बहुजन समाज पार्टी का जो नीला झंडा है, ये नीला आसमान से लिया गया है। और नीला आसमान जो है सबका स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा का प्रतीक है, गैर बराबरी के खिलाफ है। क्योंकि नीले झंडे के नीचे हम सभी एक दूसरे के समान व्यवहार करते हैं। जिस तरह प्रकृति की हवा जब नीले आसमान से जब वर्षा गिरती है तो कोई अमीर गरीब जात पात नहीं देखता है, सबके साथ समान, सबके खेतों में समान वर्षा होती है। अगर ठंड है तो समान सबको ठंड लगती है, गर्मी है तो सबको ठंड लगती है। ये सबको पता है कि नीला झंडा कितना महत्वपूर्ण झंडा है। ये महापुरुषों ने बहुत बड़े रिसर्च करके नीले झंडा का उन्होंने आविष्कार किया। लेकिन विरोधियों क्या करते हैं कि अपने पॉकेट ढीला करके आपको बुला के कहते हैं भाई जयंती मनाओ, भीड़ जुटाओ, हम आएंगे, भाषण देंगे, तुम लोग वहाँ पूरी कचौड़ी का व्यवस्था करो, खूब खाओ। लेकिन चालाकी क्या करना भाई, नीला झंडा हमें मंजूर है, नीला गमछा भी मंजूर है, लेकिन ध्यान रखना नीला झंडा में कहीं हाथी वाला ना आ जाए। अगर हाथी वाला आ गया तो पोल पट्टी खुल जाएगा। इसलिए जो है बड़ी पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर नीला झंडा तो आपका कॉपी कर रहे हैं, आपका नकल कर रहे हैं, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? झंडा आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, पट्टी आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और काम उनका कर रहे हैं। इस देश में जो गैर बराबरी को पैदा करने वाले, समाज में भेदभाव पैदा करने वाले, जो तथाकथित मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या सच्ची बाबा साहब का सच्ची जयंती मनाना किसका दायित्व बनता है? दायित्व आपका बनता है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपने हाथ को, मुट्ठी को मजबूत कर लीजिए। ये खुला हाथ छोड़िएगा तो कोई आएगा इधर उंगली तोड़ कर लेकर चला जाएगा। आप लोग संकल्प कीजिए, 132 साल पहले जो परम पूज्य बाबा साहब इस धरती पर जन्म लिए और इतने लंबे समय तक जो उन्होंने संघर्ष करके आपको जो अधिकार देने का काम किया, उस अधिकार के प्रति आप सजग होइए, मुट्ठी बांधिए। हमारे दलित समाज के लोग, हमारे पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, सर्व समाज के जो न्याय पसंद लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, आप परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को अगर आगे चाहते हैं तो आप एकता मोहब्बत कायम कीजिए। बाबा साहब ने कहा था हमें अलग अलग संगठन नहीं बनाना है, हम आपस में संगठित हो जाना है। हमारा पिछड़े हुए जो समाज है, टूटे हुए समाज है, जो अलग अलग संगठन बना करके जो है अपना अपना दुकान चला रहे हैं, इससे ध्यान रहना है। हमें अलग अलग संगठन नहीं बन देना है, बल्कि जो अलग अलग संगठन है उसे संगठित करके एक बैनर, एक झंडा, नीला झंडा अति निशान के तले सारे लोगों को एकजुट हो जाना है। यह हमारा दायित्व बनता है। जब इस एकजुट करने में अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो जो परम पूज्य बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जो मानवर काशीराम साहब ने जो सपना देखा था, और जिस उद्देश्य से मानवर काशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी बनाने का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? यह बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, झंडे के माध्यम से गांव के प्रधान से लेकर के देश के प्रधान कोई बनेगा, बहुजन समाज का लोग बनेगा, बहुजन समाज के बैनर तले बनेगा। ये काम श्री राम साहब ने सपना देखा था। अगर वह सपना साकार होने में अगर देर हो रही है तो इसमें मसीहा की क्या गलती है? मसीहा तो झंडा देके चले गए, बैनर देके चले गए। अगर विलंब हो रही है, अगर देश के लाल किला पर अगर आपका नीला झंडा और हाथी निशान अगर नहीं फहरा रहा है, अगर बिहार के पाटलिपुत्र पर नीला झंडा, हाथी वाला झंडा नहीं फहरा रहा है, तो इसमें दोष हम विरोधियों को कम देंगे, दोष अपने आप को ज्यादा देंगे। हम लोग कसम खा लीजिए, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो मंच पर हमारे सम्मानित साथी है, चाहे हमारे सामने बैठे लोग सम्मानित साथी है, आप अपने मन दिल दिमाग में ठान लीजिए और आज से ही दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जब तक लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाती है, तब तक हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे।
ये हमें संकल्प लेना है और ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट का मेंबर जिता करके हमें पार्लियामेंट हाउस में भेजने का काम करना है और बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, भगवान हमारे माननीय प्रभारी बैठे हैं, हमारे अनिल बाबू भी आपको अपनी बात रखेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मसीहा उनका क्या भाव था, मानव कांसीराम साहब और परम पूज्य बाबा साहब का क्या सोच था, क्या सपना था। उनका सपना था कि नसीहत मुसाफिर की तब तुम्हें याद आएगी, नसीहत मुसाफिर की तब तुम्हें याद आएगी जब रूह एक कौम के कालिब से बाहर निकल जाएगी। नसीहत मुसाफिर की तब तुम्हें याद आएगी जब रूह एक कौम के कालिब से बाहर निकल जाएगी। लाख कहते हैं मगर सुनते नहीं फरियाद मेरी, बात आएगी तुझे वफा याद मेरी, वफा याद मेरी। क्योंकि जिस समय वह कह रहे थे, जिस समय आदरणीय बहन जी कह रही है, जिस समय मानवर कांसीराम साहब कह रहे थे, जिस समय परम पूज्य बाबा साहब आपको विचार दे रहे थे, जिन लोगों को नहीं समझ में आया आज उनको समझ में आना चाहिए। अगर विलंब हो रहा है तो जितना देर करेंगे उतना देर होगा। इन्हीं बातों के जय भारत, नमो बुद्धाय, जय।